अरे बेटी, सिद्धि ने तो जब से कुर्ता देखा है तो बस इसको ये पहनना ही है कुर्ता, या तो वो नन्नू के बर्थडे की वाइट वाली फ्रॉक। हाँ हाँ तेरी मम्मा, जब से बेबी हुई है हर चीज़ है मेरी मम्मा, या तो वाइट वाली फ्रॉक या तो ये कुर्ता। नहीं बोलूँ, किसी को नहीं बताएंगे, ठीक है। किसकी मम्मा है ये? मेरी। किसकी मम्मा है? किसकी है? मेरी। और नन्नू नन्नू दीदी की मम्मा कहाँ है? नन्नू दीदी की नहीं है मम्मा ये, ठीक है। हाँ आपके लिए। चलो सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अच्छा, तो पहली चीज़ तो बता दूं आपको, आप सब लोगों को शिकायत रहती है, आप सब लोग को शिकायत रहती है कि सोनल आप मेरा नाम नहीं लेते हो, मेरा नाम नहीं लेते हो, ऐसा वैसा। तो मैं क्या सोच रही हूँ, चैनल पे क्या करते हैं हम कि देखो मेरे लिए भी मुश्किल हो जाता है सबके नाम लेना, और वो कमेंट्स खो जाते हैं कि किसने बोला था, किसके नाम लेना है, क्योंकि इतने सारे कमेंट्स आते हैं। इतने सारे कमेंट्स आते हैं तो मैं कंफ्यूज जाती हूँ। तो हम क्या करेंगे, हर एक रोज़ जो भी वीडियो में फर्स्ट 5 कमेंट्स आएंगे तो उनके नाम लिया करेंगे नेक्स्ट डे की वीडियो में, ठीक है। तो मुझे लगता है ये तरीका सही रहेगा, मेरे लिए पहले 5 कमेंट्स निकालना भी आसान रहेगा, है ना। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो मेरे देवर की शादी के व्लॉग्स हैं, मतलब गौरव भैया की शादी के व्लॉग्स भी और ये वाले भैया की शादी के व्लॉग्स भी, तो उसमें ना अगर आपको पुराने व्लॉग्स भी देखने हो भैया की शादी के, तो मैंने एक हैशटैग उस टाइम पे भी चलाया था, सोनल के देवर की शादी। एंड सेम हैशटैग मैं अभी के वीडियोस में भी यूज़ करूँगी, जितने भी शादी रिलेटेड ब्लॉग्स होंगे, शादी के रिचुअल्स होंगे, शादी की शॉपिंग होगी जिसमें, तो सोनल के देवर की शादी मैं यहाँ मेंशन कर दूँगी, डिस्क्रिप्शन में भी इनफैक्ट डाल दूँगी, तो आप लोग को थोड़ी सी सहूलियत हो जाएगी। आप उस हैशटैग पे क्लिक करोगे ना तो उस सोनल के देवर की शादी के जितने भी वीडियोज़ होंगे, व्लॉग्स होंगे, वो आ जाएंगे। मैंने ये ना आपको बताना था लेकिन मैं भूल गई थी बताने के लिए, मैंने सोचा चलो आज सबसे पहले व्लॉग स्टार्ट करते वक्त बता ही देती हूँ, वरना फिर वो रह ही जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं नीचे, डांस की प्रैक्टिस करेंगे मैं और नन्नू। नन्नू की थोड़ी तबीयत ठीक है, अभी टाइम 6 करीब बज रहा होगा, अरे भैया 6:42 हो गया, 7 कब बज जाते हैं पता ही नहीं चलता है। 27 फ़रवरी है आज, और बस कल हमें जाना है थोड़ा शॉपिंग करने के लिए, और हम कटनी जा रहे हैं। कटनी इसलिए जा रहे हैं, मेरा भाई भी आ रहा है, तो वहाँ घर के लिए कुछ बेडशीट्स भी लेनी थी, साड़ियाँ लेनी है कुछ, तो हमने सोचा चलो। क्या हो गया सिद्धि? ठीक है, बस चलिए फिर ब्लॉग को शुरू करते हैं। बाय कर रही है सिद्धि। सो गाइस, वीडियो एडिट करके और अपलोड करके मैं फ्री हो गई थी। उसके बाद मैं आई थी किचन में, और सिद्धि को ना पता नहीं आज शायद अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ रही थी। तो देखिए मैं उसको मतलब गोदी में लिए लिए ही लौकी फ्राई कर रही हूँ। लौकी दोनों बच्चों के लिए हो जाएगी और हम लोग के लिए हो जाएगी। लौकी में वैसे मैंने हींग डाल दिया है, क्योंकि अभी मौसम पलट रहा है, मतलब ठंड से गर्मी आ रही है, कभी बारिश हो रही है। यहाँ तो ओले भी गिरे थे पता, अभी एक दिन बहुत ज़्यादा, तो मैंने ना हींग डाल दिया है जिससे कि मतलब गर्म रहे। लौकी कई बार ठंडी हो जाती है ना बच्चों के लिए। और बैगन भी भूनने के लिए रख दिए थे मैंने 3-4, तो बैगन का भरता बनाने का सोचा था इन लोग के लिए। बट हुआ क्या कि सिद्धि इतनी ज़्यादा परेशान कर रही थी मुझे, मैंने बस रोटी का आटा गूथा ही है और बैगन वगैरह फ्राई किए, प्याज वगैरह काटा ही। इतने में नन्नू रोने, सिद्धि रोने लग गई, फिर मैं उसको लेकर के गई, उसको गोदी में बैठाया। तब तक मम्मी ने फिर सब्ज़ी फ्राई कर दी थी, फिर बाद में आकर के मैंने रोटियां वगैरह बना दी थी। फिर इन लोग भी आ गए थे खाना खाने के लिए, तो खाना वगैरह सर्व करके मैं आपसे नेक्स्ट डे मिल रही हूँ। और जैसा मैंने आपको बताया था आज मुझे शॉपिंग पे जाना है, तो मैं सुबह से उठ के, आज वैसे नन्नू का स्कूल की छुट्टी है, पेपर स्टार्ट होने वाले हैं 1 मार्च से, तो मैंने बस हेयर वॉश किया और नन्नू को इसलिए आज ही हम जा रहे हैं कि ये आज काम कंप्लीट कर लें, फिर अभी बाकी दिन में भी छुट्टियाँ हैं उसकी, तो अपना एग्ज़ाम का प्रिपेयर कर लेगी और हमारा भी लॉस नहीं होगा, नन्नू का भी नहीं होगा। बस मैं सुबह से उठ के पहले मंदिर गई, उसके बाद मैं घर में आकर के अपने लिए मम्मी के लिए चाय रख रही हूँ। हम लोग ये सोच रहे थे कि चलो 10 बजे तक ही निकल जाएंगे, जिससे कि हम लोग टाइमली कटनी पहुंच जाएंगे, फिर वहाँ जो भी हमारी शॉपिंग है वो हो जाएगी। एक्चुअली भैया को सब कुछ पता है कटनी के बारे में, क्योंकि आपको पता है हमारी कपड़े की दुकान है ही, तो कटनी में पूरा होलसेल मार्केट है। तो जो कुछ भी वहाँ पर लेना हो, गिफ्ट आइटम्स, रिटर्न आइटम्स, विदाई के लिए मतलब, या फिर साड़ियाँ लेनी हो, मतलब होलसेल बहुत बड़ा मार्केट है एमपी में। वहाँ पर मतलब बैंगल्स, ज्वेलरी, आर्टिफिशियल, मतलब आपका बस आपके पास टाइम होना चाहिए, फिर आपका शॉपिंग पूरी हो जाएगी। और कपड़े का तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, तो इसलिए हमने सोचा चलो ठीक है, भैया के कॉन्टैक्ट्स भी हैं तो भैया के साथ चले जाएंगे, तो एक बहुत मेजर पार्ट हमारा जो है वो कवर हो जाएगा शॉपिंग का। बस मैं चाय पी ली, चाय के साथ मैंने लिया है खस्सा, मम्मी ने बनाए थे कल,
चाय खस्ता खा करके फिर लग जाते हैं काम में, क्योंकि ऑब्वियसली बाहर जाना है तो पूड़ी सब्ज़ी खा करके ही जाए, मतलब खाना खा करके जाए, और यहाँ भी रख देंगे तो इन लोग के लिए भी हो जाएगा। आज रूपा दीदी की छुट्टी है, क्योंकि अब वो आगे करेंगी क्या, मैं दोनों बच्चों को लेकर के जा ही रहे हैं हम, मैं मम्मी दोनों बच्चे और अस्सू भैया जाएंगे। इन लोग के पास, इन लोग ना फ्री रहते हैं, इन लोग को भी लगता है ठीक है यार तुम लोग अपना निपटाते रहो ये कि अपने शॉपिंग वॉपिंग के काम, तो इन लोग भी अपने काम करते रहे। तो मैं और मम्मी का भी यही है कि चलो हम लोग निकल जाते हैं शॉपिंग के लिए। गौरव भैया की शादी में भी ऐसे ही हमने निपटाया था बहुत ज़्यादा, बट उस बार क्या हुआ था, सिद्धि कुछ ज़्यादा ही छोटी थी ना, तो उसको गोदी में लेना पड़ता था, तो मैंने व्लॉग इतने शेयर नहीं किए थे कि कब कटनी गए, कब जबलपुर गए, कब कहाँ से शॉपिंग करी। सो गाइस बस अब नीचे का काम हम दोनों ने निपटा दिया, मैंने और मम्मी ने। अब आ गई हूँ मैं ऊपर और बस बैग लगा ले रही हूँ जो लेकर के जाना है। तो मैं ये सिपर रख ले रही हूँ, ये लव लैब का स्टेनलेस सिपर है, स्ट्रॉ सिपर है, क्योंकि ना जैसे अब शॉप पे जाओ तो बच्चों को पानी की प्रॉब्लम होती है, तो कम से कम ऐसे सिपर अच्छे रहते हैं, और छोटा सा भी है, बैग में भी आ जाता है। और साथ में एक पैंट भी रख लिया है मैंने, क्योंकि ज़रूरी होता है अगर बाहर जाओ तो। ये जो लव लैब का प्रीमियम सिपर है, ये स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, SS304 स्टील का, ये 280 ml है, पिंक कलर का। इसमें आपको और भी ऑप्शन मिल जाएंगे, बहुत अच्छे से इसको कैरी कर सकते हो। ये सिपर BPA फ्री है, साथ ही आपको बता दूं रस्ट फ्री है, ऑर्डर फ्री है, ड्यूरेबल है इसकी डिज़ाइन, अंदर देख सकते हैं स्ट्रॉ है और स्टील का बना हुआ है, तो बच्चों के लिए बिल्कुल सेफ है। अच्छी बात यह है कि 1 टच ओपन है, तो बच्चे भी इसको आराम से ओपन कर सकते हैं, और बस इसको बंद करना भी आसान है, ये देख सकते हैं आप। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, तो ये मेरे हैंडबैग में आ जाएगा, तो इसलिए मैं इसको कैरी करके ले जा रही हूँ। अगर आपको ये बॉटल चाहिए हो तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आपको lovelab.com और amazon.in पे मिल जाएगा। अब बस फटाफट से सिद्धि और नन्नू को तैयार कर देते हैं। कहीं भी जाओ यार 10 काम होते हैं ना, बच्चों को तैयार करो, उनका पूरा सामान पैक करो और फिर कहीं के लिए निकलो। तो बस सिद्धि को मैंने जैकेट भी पहना दिया है, क्योंकि यार वो थोड़ा उसकी तबीयत भी सही नहीं है, पतला सा जैकेट है, सही रहेगा। नन्नू को मैंने बोला, बट नन्नू बोल रही थी नहीं मुझे गर्मी लग रही है, वैसे वहाँ धूप भी होगी बाहर जहाँ हम जा रहे हैं, और वैसे मैंने नन्नू की जैकेट रख भी ली है, अगर इनकेस उसको पहनना होगा रास्ते में तो पहन लेगी। बस पोनीटेल बना दी, मैं यही सूट पहन के जा रही हूँ, और मैं बस जल्दी से थोड़ा सा क्लीन मतलब फेस को मेकअप वेकअप कर लूँगी हल्का सा, और कोम वगैरह करके बस मैं भी रेडी हो गई हूँ। अब बस चलते जल्दी नीचे। हे गाइस बस हम निकल ही रहे हैं, ये दूसरे कैमरा से शूट कर रहे हैं, इसलिए इस वाले कैमरा में बहुत ब्लर आता है, देखो कैसे ही दिख रहा है, दिख ही नहीं रहा है सही से। तो दूध आ गया था एक्चुअली, दूध बॉईल कर लूँ फिर उसके बाद निकलूँ, क्योंकि फिर वो ऑब्वियसली फट जाएगा। बस निकलने में हम लोग को यहाँ 3 से 4 घंटे लगेंगे, 3-3.5 घंटे तो आप मान ही लो। वहाँ से भैया आ जाएगा तो जो कुछ भी लेना है ले लेंगे, बच्चों के कपड़े देख लेंगे, जो कुछ मिल जाए वही वाली बात है। एक बार बोला चलो कटनी एक्सप्लोर कर लेते हैं। गौरव भैया की शादी में भी हमने काफ़ी चीज़ें कटनी से ली थी, साड़ी वगैरह काफ़ी चीज़ें ली थी। तो भैया के एक्चुअली कॉन्टैक्ट्स हैं, तो इसलिए भैया को सारा कुछ पता है। तो बस चलिए, तो मैं जैसे यहाँ से निकली ना तो मैंने भैया को कॉल कर दिया था, हालांकि भैया को कटनी पहुँचने में 1 घंटे ही लगेंगे, मुझे 3.5 घंटे लगने वाले हैं। तो ये देखिए ये बॉटल मैंने निकाल दी है, और सिद्धि लोग को पता चला ना मम्मा ने बॉटल रखी हुई है, तो प्यास नहीं लगने पर भी प्यास लग जा रही थी। तो बस वो बड़े अच्छे से उसको मज़ा आ रहा था। और अच्छी बात ये लगी, जैसे कपड़े की शॉप पर जा रहे हैं तो वहाँ और डर लगता है कि यार बच्चे पानी नहीं गिरा दे अगर बड़ी बॉटल से पिला रहे हैं तो ये सही भी रहती है, ईजी टू कैरी है, इसलिए मैंने इसको कैरी किया था। तो पहले मम्मी और मैं हम दोनों ही मतलब पीछे बैठे हुए थे, नन्नू भी सिद्धि भी यहीं पे थे, नहीं नन्नू आगे बैठी हुई थी, लेकिन ना बहुत ज़्यादा सिद्धि भी परेशान कर रही थी और नन्नू को भी एक्चुअली नींद आ रही थी, तो उसको ये था कि यार मुझे गोदी में सोना है करके। तो फिर मम्मी आगे हो गई थी, और नन्नू को थोड़ा सा ना होता है, मतलब उसको वॉमिट जैसा फील होता है, और एक घाटी पड़ती है पन्ना की घाटी, तो इसलिए वो आराम से पीछे आ गई थी, फिर वो सो गई थी, क्योंकि वो वॉमिट भी की थी इनफैक्ट थोड़ा सा, तो होता है। बाकी हम लोग को किसी को भी नहीं, ना ही सौरभ को है, ना ही मेरे घर में किसी को है ये मोशन सिकनेस, पता नहीं इसको है ही प्रॉब्लम। बस हम खैर पहुंच गए थे कटनी, और भैया थोड़ा सा लेट था, मतलब आधे घंटे लेट था, तो उसने बोला तुम लोग जाओ पहुंचो इंडियन कॉफ़ी हाउस, तो वहाँ पर बैठ के आराम से खाना वाना खाओ, मैं आता हूँ, वो भी खाएगा खाना आकर के, और फिर हम दोनों सब लोग जाएंगे मिलके शॉपिंग पे। तो बस हम पहुँच गए थे इंडियन कॉफ़ी हाउस, और मम्मी और मैं, और वहाँ पर जाकर हमने खाना ऑर्डर किया, और यहाँ पर एक्वेरियम था, तो बस सिद्धि तो फ़िश को देखने में ही उसको मज़े आ रहे थे, और वो यहाँ से टेबल पे बैठने का नाम ही नहीं ले रही थी, उसको लग रहा था बस मैं इसको ही दिखती हूँ। ये वाइट फिश, ऑरेंज फिश खाएं, जल्दी बताओ वेयर इज़ ऑरेंज फिश, ये एंड वेयर इज़ ब्लैक फिश, वाइट फिश। सिद्धि वाइट फिश कहाँ है? सिद्धि चलो चले चले,
असू चाचू कार में है, गाड़ी में है। अभी चलें अपन? सिद्धू, सिद्धि, चलो चलते हैं, बाय। खाना नहीं खाना है? बस इतने आधे घंटे में ही आ गया था भैया, फिर हम निकल गए थे शॉपिंग के लिए खा पी के। क्या हो गया, मामा कहाँ चला गया? हाँ चले गए। अभी चलते मामा के साथ, चलते मामा की गाड़ी जहाँ जा रही वहीं चलेंगे अपन। यार शादी वाले घर में कितने ज़्यादा काम होते हैं ना, और हमारे यहाँ तो देख रहे हो आप, मतलब 1-1.5 साल से कुछ ना कुछ लगा ही हुआ है। बीच में भागवत हुई थी, किरण की डिलीवरी हुई, उसके पहले गोद भराई की रस्म हुई, और उसके पहले किरण की शादी हुई, तो मतलब लगे हुए हैं। तो वही है यार, शॉपिंग का तो भयंकर टेंशन था। शॉपिंग वाला काम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, फिर हमारा खजुआ थोड़ा सा छोटा है, कुछ भी चीज़ लेने के लिए बाहर ही जाना पड़ता है। बट ठीक है, थोड़ी प्लान वे में करो तो हो जाता है, और टाइम से पहले कर लो। ठीक है, हम लोग ना उस दिन मैं कटनी में ज़्यादा व्लॉग शूट नहीं कर पाई थी। रीज़न ये है कि सिद्धि को भी देखना पड़ रहा था बीच में, फिर सामान, और कटनी का जो मेन मार्केट ना, वहाँ भयंकर रश होता है, तो वहाँ पर ना थोड़ा सा मोबाइल वोबाइल निकालना मुश्किल पड़ जाता है। फिर हो गया, फिर थक वक भी गए थे, फिर हम आ गए थे घर। और घर भी आकर के मेरा इतना ज़्यादा हेडेक हो रहा था, इतना भयंकर सर भारी हो गया था कि बस मैं तो लेट ही गई थी फिर उसके बाद। अच्छा, आप में से काफ़ी लोग बोलते हैं जो मेरी अब देवरानी आ रही है, या वो वर्किंग है, कुछ करती रहेगी, या वो बाहर रहेगी करके, मतलब क्वेश्चन भी बहुत सारे आप लोग के। देखिए, मेरी जो देवरानी आने वाली है, वैसे वो 5 साल से टीचिंग कर रही है, तो यहाँ पर भी आकर के उनका मन है, अगर वो टीचिंग करेंगी तो कंटिन्यू करती रहेंगी। ट्यूशन देना है, कोचिंग क्लासेस कराना है, जो कुछ भी करना है वो करती रहेंगी, लेकिन रहेंगे हम साथ में ही, क्योंकि बिज़नेस है जो हमारा एक फैमिली बिज़नेस है, तो उसमें सौरभ मतलब मेरे हस्बैंड और शोभित भैया सब साथ में ही हैं, तो ऑब्वियसली हम सब साथ पे ही रहेंगे, तो आपको और अच्छे व्लॉग्स में इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि मुझे देख देख के बोर हो गए हो ना सब लोग, तो देवरानी आएगी नई वाली, तो उसको देखने में भी आप लोग को मज़ा आएगा। और किरण का ऐसा छतरपुर में रहती है, वो भी आती जाती ही रहेगी, तो ऐसा कुछ है नहीं उसका अभी वो मायके गई हुई है, बात अलग है, लेकिन वो छतरपुर में भी रहती है, तो वो उसका आना जाना लगा ही रहता है, हफ्ते में 1-2 बार आई जाती है, जैसे छुट्टी पड़ती है तो लेकिन हाँ, ये है कि अगर कुछ करना हुआ स्मोली को, तो वो डेफिनेटली कर सकती है, हमारी तरफ से कुछ भी मनाही नहीं रहेगी, क्योंकि आप देखते हो मैं भी व्लॉगर हूँ, किरण भी डॉक्टर है, और उसके लिए क्यों बनाई होगी, उसको भी जो करना है वो करेगी। और मैं जल्दी आपसे जो स्मोली और शोभित भैया का रोका हुआ था ना, जिस दिन हम देखने गए थे, वो वाला व्लॉग भी शेयर करूंगी जल्दी, थोड़ा सा मुझे एडिटिंग का टाइम मिल जाए, और घर में अब बस रीति रिवाज जो भी होते हैं, रिचुअल्स एंड ऑल, वो भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो हर कुछ आपसे शेयर करूंगी। तो बने रहिएगा व्लॉग के साथ, प्यार दीजिएगा खूब सारा, बहुत सारा सपोर्ट करिएगा। इसी के साथ इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपने पर ध्यान रखिएगा। बाय बाय।